नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कंप्यूटर क्या है, इसकी उपयोगिताओं के बारे में, कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में और कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। आज के एपिसोड में हम जानेंगे उससे आगे कंप्यूटर की मूलभूत संरचना क्या है, इसके अभिन्न अंग क्या है, जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। जो कंप्यूटर पर काम करने के लिए इसके जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी पार्ट्स हैं वो क्या है, उसके बारे में हम आज के एपिसोड में जानेंगे। तो आज का एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्यक्षमता के आधार पर और पीढ़ियों के अनुसार कंप्यूटर को कई भागों में बांटा गया है। लेकिन जब से बना है तब से लेकर अब तक कंप्यूटर के मूल प्रारूप में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कंप्यूटर की संरचना जो है वो तब भी वही थी, आज भी वही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप पूरे ध्यान से देखें और नोट्स भी अपने साथ में रखें, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट्स करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली चरणबद्ध तरीके से पूरी होती है। कहने का मतलब है ये स्टेप बाय स्टेप पूरी होती है। इस कार्यप्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को इनपुट यूनिट कहते हैं और दूसरे भाग को प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरे भाग को आउटपुट यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर पार्ट्स जैसे कीबोर्ड और माउस से डेटा या सूचनाएं इनपुट करते हैं, इसलिए इन हार्डवेयर डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। दूसरा, कंप्यूटर के वो हार्डवेयर डिवाइस जिनसे डेटा को प्रोसेस करते हैं, इनपुट किए हुए डेटा को, और जो संग्रहित किया हुआ मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें संग्रहित मतलब स्टोरेज किए हुए डेटा को प्रोसेस करने का कार्य किया जाता है, उसे प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और तीसरा यूनिट जो आउटपुट यूनिट होता है, कंप्यूटर के वे हार्डवेयर जिन हार्डवेयर में दिए हुए कमांड, जिसको अपन हिंदी में निर्देश भी कह सकते हैं, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस से दिए गए निर्देशों की पालना या रिजल्ट जो प्राप्त होते हैं उसे आउटपुट डिवाइसेस या उन हार्डवेयर्स को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसको अपन इस तरह से थोड़ा आसानी से समझने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे किसी बड़ी बुकलेट, 500 पेज की एक बुकलेट में पेज संख्या 50 का प्रिंट निकालना है, तो अपन इनपुट डिवाइसेस और किसी विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपन 50 नंबर पेज का प्रिंट डालने के लिए कमांड इनपुट करते हैं। तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो ये डिसाइड करता है कि उस 500 पेज की बुकलेट में से ऐसा क्या किया गया है, प्रिंट दिया गया है, प्रिंट देने का कमांड जो दिया गया है वो कौन से पेज का दिया गया है। इस तरह की प्रोसेसिंग की जाती है प्रोसेसिंग यूनिट में, और रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। प्रिंटर में जो प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो उस 50 नंबर पेज को सेलेक्ट करके उसका प्रिंट देने के लिए कमांड करता है, और आउटपुट यूनिट से अपन को वो उसका रिजल्ट परिणाम स्वरूप अपन को 50 नंबर पेज का प्रिंट प्राप्त होता है। इस प्रकार कंप्यूटर के जो कीबोर्ड और माउस होते हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें डेटा प्रोसेस होता है वो प्रोसेसिंग यूनिट में आते हैं। और जिस प्रकार से प्रिंटर में अपन को जो रिजल्ट के रूप में 50 नंबर पेज का प्रिंट प्राप्त हुआ है, रिजल्ट प्राप्त हुआ है, इस प्रकार कंप्यूटर का जो वो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस हुआ। इस प्रकार से कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स है और इसके सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर पार्ट्स है, इनका आपस में तालमेल होता है। और कंप्यूटर के ये हार्डवेयर जो डिवाइस होते हैं, ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और जो प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, इसको मिलकर कंप्यूटर की एक संरचना पूरी होती है। और कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जब से कंप्यूटर बना है तब से लेकर अब तक इसी मूलभूत संरचना के ऊपर कंप्यूटर की जो कार्यप्रणाली है वो है, और वो इसी प्रकार से कंप्यूटर कार्य करता है। इसे थोड़ा और अपन आसानी से समझते हैं। कंप्यूटर के वो हार्डवेयर डिवाइसेस जिन हार्डवेयर डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा या सूचनाएं इनपुट करने का कार्य किया जाता है या कंप्यूटर को निर्देश दिए जाने का कार्य किया जाता है, वो डिवाइसेस कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। कंप्यूटर की वो हार्डवेयर डिवाइसेस जिन डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस का कार्य किया जाता है वो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है। और कंप्यूटर के वो हार्डवेयर डिवाइसेस जिन डिवाइसेस के माध्यम से परिणाम या रिजल्ट प्राप्त किया जाता है उन डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। इस प्रकार ये तीनों ही यूनिट कंप्लीट कंप्यूटर का सेटअप पूरा करते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जब से कंप्यूटर बना है तब से लेकर अब तक कंप्यूटर की मूलभूत संरचना यही रही है, और इसी मूलभूत संरचना के आधार पर ही कंप्यूटर कार्य करता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, UPS, ये सभी मिलकर एक कंप्यूटर का सेटअप पूरा करते हैं। और इन्हीं की क्वालिटी और इन्हीं पार्ट्स की कार्यक्षमता के आधार पर ही कंप्यूटर की कार्यक्षमता का निर्धारण किया जाता है। जिस क्वालिटी और जिस कार्यक्षमता के ये पार्ट्स होते हैं उसी के आधार पर कंप्यूटर की कार्यक्षमता मापी जाती है।
ठीक उसी तरह से सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में किसी विशेष प्रकार के हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर उसमें अवेलेबल होना ज़रूरी है, या फिर यूँ कहें कि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर को यूज़ नहीं किया जा सकता है। और किसी विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए उस सॉफ्टवेयर के लेवल का हार्डवेयर उस कंप्यूटर में होना आवश्यक है। इसी तरह से कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।